प्लेयर हरकोवाल उसका गांव था इंडिया में, और शबा थियाड़ा वो बड़ा अच्छा प्लेयर लगता था मुझे। अब्दुल्ला सुर्खपुरिया है ना, वो हमारा छोड़ गया, लेजेंड प्लेयर है हमारा, अभी कनाडा में वो रह रहा है। ये दो प्लेयर मेरे फेवरेट होते थे। बाकी किसी टीम में से आप अपना फेवरेट प्लेयर का कोई नाम लेना चाहेंगे? बाकी किसी टीम में नहीं है। मेरा एक प्लेयर था मतलब कबड्डी का जो खेल गया है वो, तो अब तो वो सीनियर में आता है। तो एक तो था जो अमेरिका में अभी रिसेंटली रह रहा है, हरकोवाल उसका गांव था इंडिया में, और शबा थियाड़ा वो बड़ा अच्छा प्लेयर लगता था मुझे। और मतलब उसकी मैंने पुरानी क्लिप्स वगैरह निकलवा के, मैंने तो उसको खेलते नहीं देखा, लेकिन मैंने जब सुना मैंने उसके क्लिप्स देखे। और सेकंड में मुझे एक अब्दुल्ला सुर्खपुरिया है ना, वो हमारा छोड़ गया, लेजेंड प्लेयर है हमारा, अभी कनाडा में वो रह रहा है। तो ये दो प्लेयर मेरे फेवरेट होते थे। तो पाकिस्तान में आपको पता है कि शाहिद इकबाल जट थे मेरे, वो फेवरेट थे। तो इस तरह वो भी लेजेंड थे हमारे बस। अच्छा, और जब आप सीख रहे थे, जो आपने ट्रेनिंग शुरू की, तब आपके कबड्डी के उस्ताद कौन थे? जब मैं स्टार्टिंग की है तो शाहिद इकबाल जट थे जो ना, उन्होंने जो आपको सिखाया? हाँ, जो अभी हमारे कोच हैं पाकिस्तान वावडा के और भी, और पाकिस्तान मैपको भी। ठीक है। और जब आप सीख रहे थे तो तब किसकी वीडियोस देखते थे, या तब किसको एक आइडलाइज करते थे कि अच्छा मैंने इनकी तरह कबड्डी खेलनी है? अच्छा, वो ना हमारे एक वहाँ पे वो बेचारा प्लेयर इस लेवल का तो नहीं आया। हमारे एक पप्पू पहलवान होता था हमारे वहाँ पे ना गांव में, क्योंकि हम गांव की सतह से उठे थे। तो मैं उसको देखता था, उसकी मुझे थाइस बड़ी प्यारी लगती थी, और डोले शोले बड़े प्यारे लगते, छाती बड़ी अच्छी लगती, बड़ी माशाल्लाह उसका हैवी वेट वो बंदा था। तो मैं उसको, जब हम छोटे छोटे स्कूल से हमने जाना, छुट्टी होनी, हमने उनको देखना ट्रेनिंग करते हुए, हमारे घर के साथ ही वो ट्रेनिंग करते थे ग्राउंड में, तो हमने उनको ट्रेनिंग करते देखते रहना। तो मुझे वो बड़ा अच्छा प्लेयर लगता था। फिर उसकी तरह मैं सोचता था कि मतलब जिस तरह ये कर रहा है अब इसी तरह मैंने भी इंशाल्लाह एक दिन बनना है। तो अल्लाह ने बड़ी मेरी सुन ली। अच्छा, ट्रेनिंग का बताएं कि कबड्डी प्लेयर की ट्रेनिंग कैसे होती है? कबड्डी प्लेयर की ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, क्योंकि आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं अपने अंदर, तो उसके बाद फिर वो जो कबड्डी गेम है वो आप दाव पे सीख जाते हैं। तो फिर आपकी ट्रेनिंग जो होती है वो तकरीबन कोई आप कह सकते हैं 70% हो जाती है, क्योंकि 30% आपको वो आपके जो हैं दाव पेच वो लगा देते हैं, 70% आप उसके साथ खेल लेते हैं, मतलब और ये जो ट्रेनिंग के साथ। बॉडी बिल्डिंग होती है, इसके लिए क्या ग़िज़ा लेनी पड़ती है? किस तरह की जिम में ट्रेनिंग करनी पड़ती है? जब आप खालिश चीज़ को खाते पीते हैं, जैसे आप दूध, घी, मक्खन, घी नहीं मक्खन, और मटन, मतलब चिकन, आप देसी मुर्गियाँ रखी होती हैं हमने, फिर वो, और लस्सी और रोटी, मतलब हमने अपना एक जो एक जेन्युइन आटा और हमारी गंदम होती है ज़मीनों की, उससे वो चीज़ें आपको बूस्ट करती हैं, वो आपके मसल्स को टाइट रखती हैं, वो मसल्स आपको लॉन्ग टर्म में आपके साथ चलते हैं। जो आजकल की ग़िज़ाएँ हैं, मतलब कोई बंदा मुझ पर ना करे यार, इफ़ेक्ट ना करे, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। मैं आजकल की जो ग़िज़ाएँ हैं देखें, मैंने जितने भी स्पोर्ट्स मैन देखे हैं, वो 2 से 3 साल चलते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। और उसकी रीज़न क्या है कि उनकी जो बोन्स होती हैं, वो बोन्स का सही से वो मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी होनी चाहिए। मतलब हम लोग जो थे, हमारे दौर के जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, आज से कोई 15 साल पहले के जो प्लेयर हैं या 10 साल पहले के जो प्लेयर्स हैं, वो आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल इंटरनेशनल लेवल पे खेलना या 14 साल से खेलना बहुत बड़ी बात होती है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक प्लेयर्स का सुना होगा 3 से 4 साल खेलता है पर फारग हो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम अपना 100% दे रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमने खालिस, अभी मैं घर में यूज़ करता हूँ ना, यहाँ पर मैं लाहौर में रहता हूँ, लेकिन मेरा दूध मेरे घर से आता है, साहिवाल से गांव से आता है, और मेरी सब्ज़ियां मेरे गांव से आती हैं, मेरा आटा जो मेरे गांव से आता है, और चावल जो है वो मेरे गांव से आते हैं। तकरीबन मैंने सारा कुछ गांव से लाना होता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पे, वो मुझे पता है कि वो उनमें उनका और इनका टेस्ट भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। खालिस और केमिकल से पाक ग़िज़ा। बिल्कुल पाक ग़िज़ा। उससे फिर ये होता है कि आप जहाँ पे आधी रोटी खा रहे हैं, आप वहाँ पे 1 या 1.5 खाना स्टार्ट कर दें, इतना अच्छा उसका जायका होता है। लेकिन हमने ये भी सुना हुआ है कि ये जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं, इनको शुरू में खिलाया भी बहुत ज़्यादा जाता है, मतलब किलो किलो के हिसाब से, ड्राई फ्रूट हो जाए,
دیسی گھی ہو جائے, لسیاں ہو جائے, بہت زیادہ کھانا پڑتا ہے. آپ جب یہ جینون چیزیں کھانا سٹارٹ کر دیں تو ڈرائی فروٹس وغیرہ آپ کو, میں ڈرائی فروٹس تو میں نے ابھی آگے سیکھا ہے, دیکھا ہے, یا ابھی آگے کھانا سٹارٹ کیا ہے. اس سے پہلے تو صرف ہم بادام کھاتے تھے, زیادہ سے زیادہ کسی نے کہنا, اس نے کہنا بادام کھا لو یار, بادام بڑے, گھی اور بادام بڑا اچھا ہوتا تھا. اب آگے ڈرائی فروٹس وغیرہ جو ہیں ہم نے یوز کرنا سٹارٹ کیے ہیں. اس سے پہلے کوئی ایسا نہیں تھا, پہلے یہ خالص غذائیں تھیں. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو کیمیکل والی چیزیں کھانے والے پلیئرز ہیں ان کی اور ہمارے پلیئرز کی, اب ہمارا ایک پلیئر ہے اختر خان پٹھان ہے, وہ تقریباً اس کی ایج لگ بھگ بھی مجھے جو اندازہ ہے, کیونکہ ہم تو بالکل چھوٹے تھے, ہم اس کو دیکھتے تھے, اور اس کی ایج تھی مطلب وہ آج اس کی ایج مجھے لگتا ہے کہ 50 سے ابو ہوگا یا نیئر ٹو 50 ہوگا, لیکن وہ آج بھی بڑا ینگ پلیئر سے بڑا اچھا کھیلتا ہے, ہم سے بڑا اچھا وہ کھیل رہا ہے, کیونکہ انہوں نے خالص کھایا ہوا ہے, خالص کھا بھی رہا ہے, ابھی بھی کھا رہا ہے, گاؤں میں رہتا ہے وہ تو, وہ لیکن